Students, today we will start exercise 3.2. In exercise 3.1 generally हमने जो प्रॉपर्टी करी थी that is angle sum property of a quadrilateral. साथ में जब हमें पता है कि angle sum property of a quadrilateral कितना है 360 डिग्री, तो उससे इंटीरियर एंगल्स निकालने भी हमने कल सीखे. नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग आपको कैसे एंगल सम निकालना है वो भी हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखा. और लास्ट के 2 क्वेश्चन से आपने एक प्रॉपर्टी कल देखी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि इंटीरियर एंगल का तो हमने देखा ही था. अब एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव टू फाइंड एक्स, जो आपको गिवन फिगर दी हुई है उसमें आपको 2 एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाले एंगल दिए हुए हैं और तीसरा आपको फाइंड आउट करना है. द वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू फाइंड. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन. एनी पॉलीगन में आपका सबसे छोटा पॉलीगन हो गया ट्राइंगल. ट्राइंगल से लेके कोई भी बड़ा वाला पॉलीगन तक अगर हम चले जाएं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन, कोई भी अगर हम पॉलीगन देखते हैं तो हर उस फिगर का, उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. इंटीरियर एंगल तो वेरी होता रहता है. जैसे ट्राइंगल का था 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का था 360 डिग्री, पेंटागन का, हेक्सागन का वो वेरी करता रहता है रेगुलर पॉलीगन का. लेकिन यहाँ पे जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है जो किसी भी पॉलीगन का, वो हमेशा क्या होगा 360 डिग्री. तो फॉर्मूले में पुट कर दिया 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. इन दोनों को ऐड किया 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250 डिग्री. एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें भी यही फिगर दी हुई है. फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो एक एंगल दिया है आपको 60 डिग्री, एक यहाँ पे सिंबल दिया है 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री. 70 डिग्री एक्स आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आपको इनसाइड एक सिंबल दिया है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री. तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं. बाहर वाले को अज्यूम कर लिया हमने एंगल 1. ये दो एंगल मिलके आपका क्या बन रहा है स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर पेयर हो गया. तो 90 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री. एंगल 1 हो गया 90 डिग्री, यानी ये भी क्या हो गया 90 डिग्री. नाउ आउट ऑफ दिस 5 1 2 3 4 एंगल्स हमें पता चल गए हैं. तो एक्स निकल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री. सबको ऐड करके 360 डिग्री में से माइनस कर दिया. एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री. क्लियर. Now come to the question number 3. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 side. आपको जो है ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है अगर वो पॉलीगन 9 साइड का फिगर है. तो आपको ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री और 9 साइड की फिगर है तो डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, यानी कि हर एंगल कितने का होगा 40 डिग्री का. So angle sum property of exterior angle is equal to 360 डिग्री. एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड वो हमें निकालना है, तो उसे क्वेश्चन मार्क कर दिया. दैट मीन्स टोटल सम को हमने साइड्स, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया. तो ये हमारे क्या निकल गए नंबर ऑफ एंगल. ये हमारा क्या निकल गया, यानी कि 9 साइड्स की अगर कोई फिगर है तो उसका हर एंगल कितने का होगा 40 डिग्री. देन 15 साइड्स की अगर कोई शेप है तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन 360 डिग्री. एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, 15 साइड की कोई फिगर है तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 यानी कि 24 डिग्री. यानी कि कोई शेप अगर 15 साइड की है तो उसका एक्सटीरियर एंगल, उस शेप का हर एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा 24 डिग्री. Now come to the next question, that is the third one. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? अभी इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स दिए थे, आपको टोटल सम पता था एंगल का, आपने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ एंगल निकल गए. इन क्वेश्चन नंबर 3 इसका उल्टा दिया है, इसमें आपको एंगल दिया है, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं. क्लियर. तो वही हो जाएगा एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री. मेजर ऑफ ईच एंगल कितना गिवन है 24. आपको निकालने हैं नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 24, तो आंसर कितना आ गया 15 sides. Now the next one, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165?
अब इन्होंने ये कहा है कि आपको बताना है कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव, कितने साइड्स होंगे रेगुलर पॉलीगन के जब उसका इंटीरियर एंगल कितने का हो 165। मतलब कोई फिगर है, उसका इंटीरियर एंगल इन्होंने आपको दे दिया है 165, तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 165 माइनस ये जो बाहर का एंगल है उसको 1 ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर। तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल 165, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया 180 माइनस 165, कितना रह गया 15 डिग्री। यानी कि अब हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का है 15 डिग्री का। तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, यानी कि हर एंगल जो उस शेप का है उसमें कितने आपके वो आ जाएंगे 24 साइड्स। क्लियर। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक्सटीरियर एंगल ना देके पहले इंटीरियर एंगल दे दिया है, तो इंटीरियर एंगल से हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री कर दिया, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया 15 डिग्री का। अब 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो गया और आपको सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता है कितना होता है 360 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 24 साइड्स। ये आपका आंसर आ गया। Then come to the question number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 degree? उन्होंने पूछा है क्या ये पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन बनाना जिसमें एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल कितने के हों 22 डिग्री के। तो आंसर हो गया नो। अब आपको बताना है वाई, क्यों है ऐसा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री। जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल ये कितना गिवन दे रहे हैं 22, तो पहले हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 360 डिग्री डिवाइड बाय 22। इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया 180/11 और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा डेसिमल में आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा। और सबको पता है नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में नहीं होते, वो होल नंबर में होते हैं, या तो 3 साइड्स होंगे या 4 होंगे या 15 होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन डेसिमल्स में नहीं होंगे। तो आंसर क्या है हमारा नो। इज इट क्लियर। इसी का बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अगर ये 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता तो क्या 22 डिग्री हमारा इंटीरियर एंगल हो सकता है, तब भी हमारा आंसर क्या है नो। क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर इंटीरियर 22 का है तो एक्सटीरियर निकालेंगे हम, क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री माइनस 22, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया 158 का। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158। अगेन मेरा आंसर क्या आ रहा है डेसिमल्स में, फिर से होल नंबर नहीं है, और नंबर ऑफ साइड्स कभी भी डेसिमल्स में नहीं होते हैं। तो दोनों का आंसर क्या है नो। इन्होंने रीज़न भी पूछा है वाई, तो उसको हमने एक्सप्लेन करके समझा दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। What is the minimum interior angle of a regular polygon? अब उन्होंने मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है और why। तो जब हम मिनिमम की बात करते हैं, तो जब ये चैप्टर शुरू किया था पॉलीगन का, तब आपको एक चीज़ समझाई गई थी कि पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। और तब हमने देखा था कि हम 2 लाइन को ज्वाइन करके कोई फिगर नहीं बना पाते, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्लोज्ड फिगर बनती है। यानी कि मिनिमम लाइन सेगमेंट से जो फिगर बन रही है दैट इज़ माय ट्राइंगल। और जब हम रेगुलर शेप की बात करते हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए, आपको समझाने के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम देखेंगे कि अगर ये वाला एंगल मिनिमम, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने का होता है, द सम प्रॉपर्टी देखेंगे तो 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री, और कितने एंगल होते हैं 3, तो डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। यानी इसके सारे अंदर के जो इंटीरियर एंगल हैं वो कितने के हो गए 60 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल 60 का है तो एक्सटीरियर कितने का हो जाएगा, वही लीनियर प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, 180 माइनस 60 दैट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि इंटीरियर एंगल की बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो 60 डिग्री है, और एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो कितना है 120 डिग्री। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन 6 का ए पार्ट, और ये हो गया मेरा बी पार्ट। ए पार्ट में पूछा गया है मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और वाई, तो वो चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी। दिस इज़ योर एक्सरसाइज 3.2।